करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। वो तेरा राम जी नैया कर दे तू प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उतारे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। वो तेरा राम जी काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत ले ओ चाहे तू हार, उदासी मन काहे को करे। वो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। वो तेरा राम जी सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को। तुम्हारी आंखों से जो देख रहा है वो सदगुरु है। और तुम्हारा ध्यान जब ऐसा हो जाए, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, और जब हर एक कान में सदगुरु आ जाए तो शिव मिल जाता है। वशिष्ठ उपनिषद में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हृदय की हर एक धड़कन गुरु, रक्त की एक एक बूंद में गुरु। और जब तक जीव रक्त के एक एक बूंद में, एक एक कण में, अपने एक एक रोमकूप में गुरु का स्थापन नहीं कर लेगा, जीव शिव तत्व का बोध नहीं कर। अनंत दीक्षाओं में गुरु हृदय स्थापन दीक्षा है, गुरु प्राण धारण दीक्षा है, गुरु आत्म ऐक्य स्थापन दीक्षा है, गुरु आत्म ऐक्य स्थापन दीक्षा है, गुरु रक्त कण का स्थापन दीक्षा है। और गुरु की इन प्रचंड दीक्षाओं को शिष्य आत्मसात करके शिव के आनंद का अधिकारी बन सकता है। जैसे मंत्र किससे निकलता है, वैसे भाव होने के वो साधक पहुंचता है, वैसे स्थिति में वो हो जाता है। इसलिए फिर वो मंत्रों के माध्यम से कहता है। तो जिसने भी ये कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः,
गुरु को वैसे शिव ने ऐसी दृष्टि दी, गुरु ने ऐसे उस व्यक्ति को दृष्टि दी और फिर वो शब्दों के माध्यम से इस मंत्र का उद्भव हुआ। किसके लिए? जीव के लिए। शिव अपने आप को संपूर्णता के साथ यदि आपको देना चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि शिव सूक्ष्म है और आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है कि आप उस सूक्ष्म में जाकर के और इस स्थिति में आ जाए कि उस सूक्ष्म को देख पाए। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है, क्योंकि गुरु स्थूल स्वरूप में आपके बीच में होता है और वो अपने स्वरूप के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने मुस्कान के माध्यम से, अपने दृष्टि के माध्यम से एक सम्मान देता है आप में। फिर आपके और गुरु के बीच में एक प्रेम की डोरी बढ़ती है और उस प्रेम के कारण, प्रेम जहाँ होगा ईश्वर का जन्म होना निश्चित है। तो जैसे जैसे गुरु दीक्षा, इसीलिए गुरु जी गुरु दीक्षा देते हैं, इसीलिए आपको बार बार साधनाएं दी जाती हैं। उसका कारण मूल में सिर्फ इतना ही होता है कि वो जोड़ने की एक प्रक्रिया है, ईश्वर की एक चाहत है। उसके द्वारा ही प्रभु कृपा से मेरे साथ ऐसी स्थितियां हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझसे साधनाएं लिखी जाती हैं। मैं नहीं जानती हूँ और मैं साधनाएं लिखती हूँ। मुझे उसने माध्यम बनाया है और मेरे माध्यम से वो आपको देना चाहता है। इस शरीर को भी उसने माध्यम बनाया है, पर सूक्ष्म कौन है? सिर्फ वही है। और ध्यान रखना, जब तक आप संपूर्णता के साथ उसमें नहीं जाओगे तब तक आप संपूर्ण नहीं होगे। फिर आपकी स्थिति मृग के समान हो जाएगी। कस्तूरी कुंडे बसे मृग ढूंढे बनवान, घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। मृग के बारे में सब जानते हैं, उसके नाभि में कस्तूरी है ये भी जानते हो। जानने के लिए आप सब जानते हो, ज्ञान आपके पास है, सिर्फ प्रेम की जरूरत है। ज्ञान अधूरा है, यदि ज्ञान पूरा होता तो बहुत सारे विद्वान पढ़े हैं फिर वो पूरे हो जाते। और रावण सबसे बड़ा उदाहरण है कि बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, पर आज उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। पूर्ण तो हम सिर्फ राम को कह सकते हैं, क्योंकि राम में ऐसी क्षमता है कि वो आपको पूरा कर सकते हैं। राम 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 सीताराम क्यों जपते हैं? क्योंकि राम का जो नाम भी है ना, उनके सद्गुणों के कारण आपके हृदय में वो ऐसे स्थापित है, इस पूरे ब्रह्मांड में उस ऊर्जा का ऐसा स्थापन है कि उस नाम से भी आप पूरे होते हो। लेकिन कब नाम आपके लिए राम बनता है? जब हृदय से भजते हो। लेकिन रावण की दुष्प्रवृत्ति, ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन उसकी दुष्प्रवृत्ति के कारण आज रावण का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, और लेते भी हैं तो परम की स्थिति में नहीं ले सकते हैं। वस्तुतः उसने शिव को प्राप्त किया था। सोचो, बड़ी सूक्ष्म बात है और ध्यान रखने योग्य बात है कि ईश्वर को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी इतना निकृष्ट हो सकता है कि समाज उसका तिरस्कार करे, अपमान करे। उसे इस स्थिति में पहुंचना पड़ सकता है। अहंकार कितना बड़ा शत्रु है हमारा कि ईश्वर भी हमारा कुछ हमें रोक नहीं पा रहा है, हमारे उस स्थिति को बचा नहीं पा रहा है। तो हम सामान्य एक मनुष्य के रूप में आए हैं, तो हमें कितना सोचने की जरूरत है कि ईश्वर को पाया हुआ संपूर्णता के साथ एक व्यक्ति की स्थिति ये हो जाती है कि उसका पूरा कोई खानदान नष्ट हो जाता है, कुछ भी बचता ही नहीं है, और बचता है तो अपयश। तो हम एक मनुष्य के रूप में यदि अहंकारी होते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या धन संपूर्णता है? यदि होता तो रावण के पास तो बहुत था। क्या यश संपूर्णता है? क्या ज्ञान संपूर्णता है? नहीं। यदि कुछ संपूर्णता है तो सिर्फ प्रेम ही संपूर्णता है, और मेरा इसकी उदाहरण है। वो संपूर्ण थी, यही कारण है कि आज उसका नाम लेकर के हम थिरकते हैं, आज उसका नाम लेके हम गुनगुनाते हैं। संगीत साधना बताई जाती है। बहुत बड़े बड़े संगीतकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े गीतकार होते हैं, पर वो स्थिति नहीं होती है जो मीरा की थी। क्यों? प्रभु ने
सब कुछ तो दिया है, सुर दिया, संगीत दिया, गाने भी लगे, बजाने भी लगे, सब तो करने लगे, पर मीरा जैसी स्थिति नहीं है। और ऐसी जो स्थिति होती है कुछ समय बाद, समय के अंतराल में समाप्त हो जाती है। पर मीरा के पास गला नहीं था, गुनगुनाती थी, पर उसकी गुनगुनाहट अच्छे अच्छे गाने वाले भी गुनगुनाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसका गुनगुनाना क्यों हुआ? प्रेम में हुआ। जब कृष्ण के प्रेम में पड़ी तो उसका गुनगुनाना हुआ। और जब कोई किसी के प्रेम में रहता है तो उसके अंदर एक अलग सी दीवानगी होती है, एक अलग उसका अंदाज होता है और बहुत आह्लाद से भरा हुआ होता है। वो संपूर्णता के साथ अपने आप में आनंद के रूप में होता है। उसकी विस्मृति में हम, और विस्मृति की क्रिया सदशास्त्रों में माया की क्रिया है कि हमारा पूरा जीवन मायामय है। हम माया में है, हम मायापति को भूले हैं तो हम दुखी होंगे, हम आनंदित नहीं हो सकते, हम उल्लास में नहीं हो सकते, हम अपने आप में संपूर्णता के साथ उसमें संपूर्णता से उसको श्रद्धा और विश्वास भी समर्पित नहीं कर सकते। और ये सब कुछ बढ़ता चला जाता है और फिर मेरे आंखों के सामने ही मेरा कोई अपना स्वजन मर जाता है, मेरा पिता मर जाता है और मैं देखता रहता हूं, यद्यपि मैं भगवान हूं या मैं उनका बेटा हूं, मैं देखता रहता हूं पिता मर रहा है, मैं मजबूर होता हूं। और पिता मरेगा, पिता देखता रहता है, बेटा मर जाता है। बेटा मर रहा है, पिता मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ है नहीं, वो हमेशा मजबूर है। हर एक जीव मजबूर है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर कहा कि भुला दिया उसने अपने वजूद को, अपनी हस्ती को, अपने अस्तित्व को, अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को, अपने सदगुरु को। सदगुरु शक्ति है, सदगुरु क्षमता है, सदगुरु ताकत है। उस अस्तित्व से, उस सत्य से, उस शिव से साक्षात कराने का एकमात्र माध्यम है। बिना उसकी समीपता हम नहीं प्राप्त कर सकते, बिना हम उसकी सानिध्यता प्राप्त नहीं कर सकते। वो जो तुम में है, तुम में श्वास ले रहा है, अभी लेता है, अभी नहीं लेगा, अभी हो, अभी नहीं होगे। पीड़ा है ये। इस संसार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव। आप मेरे प्रिय शिष्य हो, कोई भी एक प्रिय शिष्य, कोई भी एक शिष्य हाथ उठाए जो मरना चाहता? कोई शिष्य मरना नहीं चाहता। और आप मरने की चाह रखते भी हो तो जब आप बहुत परेशान होते हो, बहुत पीड़ित होते हो, जब त्रस्त हो जाते हो इस संसार में, जब भोगों को प्राप्त करने की तृष्णा आप पूरी नहीं कर पाते, तो सोचते हो कि, या जब परिवार में कलह होता है, कोई न कोई कारण होता है, जब पत्नी बहुत रुलाती हो तो पति सुसाइड करने की सोचता है, जब पति बहुत रुलाता हो तो पत्नी सुसाइड करने की 1000 बार सोचती है, बेटे भी सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, बाप भी सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, सभी मरने के बारे में सोचते हैं। तब मरना नहीं चाहते। वस्तुतः कोई भी जीव कितना भी बदतर स्थिति में जीवन जीता रहता है, कोई भी जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं। एक कीड़ा से पूछो मरना चाहता है, एक मच्छर से पूछो मरना चाहता है। कोई भी जीव इस संसार सागर में, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं है। तो मृत्यु जन्म सत्य है इस संसार के लिए, और जन्म दुख है, ये भी सत्य है इस संसार के लिए। और पूरा जीवन जब से है तब तक जितनी भी प्रक्रियाएं जीवन के हैं, जितने भी आयाम है, विवाह होना, परिग्रहण संस्कार करना, संतति का जन्म देना, और अपने आप में नौकरी करना, व्यवसाय करना, काम करना, सब में दुख छिपा हुआ है। अभी विवाह हुआ और सुख का कारक है, और उसी से अभी दुखी हो जाते हैं। पत्नी आती है, सुख का कारक है, अभी दुखी हो जाते हैं। पुत्र जन्म लेता है, सुख का कारक है, उसी से दुखी हो जाते हैं।
जहां जहां सुख छिपा है, जिससे जिससे सुख मिलता है वही वही उसी उसी से दुख मिलता है। दुख और किसी से नहीं मिलता। जिससे जिससे भी सुख की चाह होती है उसी से दुख मिलता है। चाह छोड़ दे। और ये जीव की शक्ति नहीं है, जीव की भक्ति नहीं है कि वो सुख की चाह छोड़ दे। सुख की चाह जीव तब छोड़ पाएगा जब जीव स्नेह में आएगा शिव के। सुख की चाह जीव तब छोड़ पाएगा, तृष्णाओं से जीव तब मुक्त हो पाएगा जब जीव स्नेह में आएगा सदगुरु के। सदगुरु से स्नेह जरूरी है। शिव की जरूरत नहीं, सदगुरु की जरूरत है। ये कोई बॉडी जो तुम देख रहे हो ये कोई सदगुरु नहीं है। ये जो बॉडी तुम सुन रहे हो जो निश्चित है प्रकाश के रूप में और तुम तक पहुंच रहा है प्रकाश के रूप में, तुम्हें सींच रहा है वाणी, ये सदगुरु है। जिस आंखों से तुम देख रहे हो ध्यान नहीं है उसका, तुम्हारी आंखों से जो देख रहा है वो सदगुरु है। अब तुम्हारा ध्यान जब ऐसा हो जाए, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, और जब हर एक कान में सदगुरु आ जाए तो शिव मिल जाता है। मेरा गुरु ही तो है मुझ में श्वास लेता, मेरा गुरु ही तो है मेरे हृदय की हर एक धड़कनों में धड़कता। ये सत्य है, गुरु ही धड़कता है। गुरु ना धड़कता तो हम ना होते। ये गुरु है कि हम हैं, गुरु है कि धड़कन है कि हम हैं। आपके समक्ष जाज्वल्यमान प्रत्यक्ष। वशिष्ठ उपनिषद में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं हृदय की हर एक धड़कन गुरु, रक्त की एक एक बूंद में गुरु। और जब तक जीव रक्त के एक एक बूंद में, एक एक कण में, अपने एक एक रोमकूप में गुरु का स्थापन नहीं कर लेगा, जीव शिव तत्व का बोध नहीं कर पाएगा, जीव आनंद तत्व से आप्लावित नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे एक एक रोमकूप को चैतन्य कर दे। कोई ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे एक एक रक्त की बूंदों को पूरी तरह, गुरु को, शक्ति को, शिव को, आनंद को पूरी तरह से स्थापित कर दे। तो गुरु हृदय स्थापन दीक्षा है। गुरु हृदय स्थापन, अनंत दीक्षाओं में गुरु हृदय स्थापन दीक्षा, गुरु प्राण धारण दीक्षा है, गुरु आत्म ऐक्य स्थापन दीक्षा है, गुरु आत्म ऐक्य स्थापन दीक्षा है, गुरु रक्त कण कण स्थापन दीक्षा है। और गुरु की इन प्रचंड दीक्षाओं को शिष्य आत्मसात करके शिव के आनंद का अधिकारी बन सकता है। आओ ऐसी उच्च कोटि की दीक्षाएं धारण करें। महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम का अनुबंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजयी कालमयी साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम
उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, मृत्युंजय कालजयी साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए और इससे आप मुक्त होना चाहें तो मृत्युंजय कालजयी साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य हैं: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे? या आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे? अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक 4 आर्य सत्यों से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजय कालजयी साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को, शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है, यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। अगर हम मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चले जीवन के इस गूढ़तम रहस्य की ओर, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे इस साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनावों से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदयुक्त जीवन आप प्राप्त कर सकें। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म को संवार सकें और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद बना सकें, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है।
यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।